और नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों को देनी होगी दोबारा परीक्षा। 1563 छात्रों का रिजल्ट एनटीए ने कैंसिल किया था। हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कहा गया। लेकिन ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों का री एग्जाम होगा। नीट मामले पर अब तक 8 जुलाई को अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर नोटिस भी जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में एनटीए से जवाब भी मांगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश भी आज दिया गया। ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। करीब 1563 छात्रों का रिजल्ट एनटीए ने कैंसिल किया है। हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए को नोटिस भी जारी किया गया है। नीट मामले पर अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। तो धांधली का आरोप लग रहा था नीट की परीक्षा में। छात्रों की तरफ से कई दिनों से प्रदर्शन भी किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश भी दिया गया। जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स आए थे उनकी परीक्षा दोबारा होगी, यानी कि री एग्जाम होगा। नीट को नोटिस भी जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और नीट ने जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स आए थे उनका रिजल्ट भी कैंसिल कर दिया है। अब दोबारा से 1563 छात्रों का री एग्जाम होगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, नीट में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, नीट में पेपर लीक नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं अभी, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है नीट परीक्षा को लेकर। उन्होंने कहा है कि नीट परीक्षा में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। अगर कोई दोषी है तो सजा मिलेगी। समय पर पेपर नहीं मिल पाया था, उनको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। वो ग्रेस मार्क्स जिनको भी दिए गए थे उनको अब पुनः परीक्षा में बैठना होगा। जो बच्चा परीक्षा में नहीं बैठेगा उससे वो ग्रेस मार्क्स वापस लेकर उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और अगर जो छात्र चाहता है कि उसको पूरा समय मिले, इसके लिए उसको परीक्षा देनी होगी। 30 जून को जो है उसका परिणाम आ जाएगा और 6 जुलाई को जैसे काउंसलिंग होनी है वो काउंसलिंग होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना तो परीक्षा रद्द की है ना ही काउंसलिंग पर रोक लगाई है। ये महत्वपूर्ण है कि 1563 छात्रों की जो है वो दोबारा से परीक्षा होगी। ये सबसे बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आज दिया गया। हालांकि नीट के छात्रों की तरफ से लगातार परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही थी। कई छात्रों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि एग्जाम सेंटर्स पर उन्हें जो पेपर था वो देरी से दिया गया, इसी वजह से उन्हें कम समय मिला। ग्रेस मार्क्स जिनके आए हैं उनकी तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि वो पेपर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स आए हैं उनके दोबारा से री एग्जाम होंगे। करीब 1563 छात्र ऐसे हैं जिनके ग्रेस मार्क्स आए थे, उनको राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी। अब उनके दोबारा से री एग्जाम होंगे और एनटीए को नोटिस भी जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पेपर में कोई भी धांधली नहीं हुई है, जो भी धांधली हुई होगी जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी।
इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है कि कोई भी धांधली नहीं हुई है परीक्षा में और जांच की जाएगी, उनकी तरफ से जांच कराई जाएगी। अगर कोई दोषी होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी।